लोगों का क्लास 10th से सेंटअप एग्जाम 2024 में होने जा रहा है। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों, आप लोगों का जो फाइनल एग्जाम 2025 में होने वाला है, उससे पहले आप लोगों का सेंटअप एग्जाम लिया जा रहा है। सेंटअप एग्जाम आपका लास्ट एग्जाम होगा, इसके बाद डायरेक्ट फाइनल एग्जाम 2025 का आप लोग एग्जाम दोगे। और इस एग्जाम में आपको जो ना क्वालिफाई करना काफ़ी अनिवार्य है। कम से कम 50% मार्क्स आना चाहिए, लेकिन 75% दिया गया। ऐसे कर पाओगे, आपको क्लास करना है। ठीक है, देखो यहाँ पर अभी इस वीडियो में हम लोग संस्कृत का पेपर लेकर के आए। विषय कोड वगैरह देख सकते हो, 105 रहने वाला आपका सेट कोड आपका सेम ए ही रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल चलिए हम लोग जो है ना टोटल इसमें बात कर लेते हैं। 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव भी बनाना होगा। सब्जेक्टिव वगैरह की बात कर ले तो हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, जिसमें अच्छे से सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाएंगे, आंसर भी आपको बताएंगे। बट अभी हम आगे आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है वो सिखा देंगे, आप डाउनलोड कर पाइएगा। तो टाइम वगैरह की बात कर लेना तो 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा। टोटल 100 नंबर का एग्जाम होगा। और जिस टाइप का अभी ये क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल रहा है, सारा इसी टाइप का क्वेश्चन आपका फाइनल एग्जाम में भी छपेगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये परीक्षा से संबंधित सारा निर्देश आपका है। तो आप इसे भी अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ लेना। वैसे मैंने जो सारा चीज बताया वही इसमें भी दिया गया, तो आप इसे नहीं भी पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक चीज हम बता दें, आपको ऑल सब्जेक्ट का पेपर इस पे आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। चैनल पे अगर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना। और 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए शाम में जो है ना 6:30 बजे डेली आपका लाइव क्लास इसी चैनल पे होता है, तो आप लोग जरूर क्लास करिएगा। आगे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम आपको बता देंगे, वहां से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आइए बात करते हैं। 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 ऑब्जेक्टिव का आपको इसमें से जवाब देना होगा। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, सर्व प्लस टर से कौन सा व्यय बनेगा? तो पहला का ऑप्शन नंबर जो ना ए नंबर जाएगा सर्वत्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल पहला का करेक्ट होगा। 2 नंबर की बात करेंगे तो गतमान में कौन सा प्रत्यय होगा? तो याद रखिएगा 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो ना कवत्तु। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका यहाँ पर जो ना राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की। तो बोला गया आपसे कि हना धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है? तो 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हसंती। ऑप्शन नंबर जो ना ए नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 4 नंबर के किस समास का जो ना उत्तर पद प्रधान होता है? तो 4 का ऑप्शन नंबर जो ना आपका बी नंबर हो जाएगा तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर बी नंबर आप लोग बिल्कुल यहाँ पर याद रखिएगा। बात कर लेते हैं 5 नंबर प्रश्न की। तो ये आपसे बोला गया कि किस पद में जो ना स्वर संधि? तो याद रखिएगा 5 का जो ना ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा उल्लेखा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की। तो आपसे बोला गया कि गंगराज शब्द का संविच्छेद क्या है? तो बिल्कुल याद रखिए 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गंग प्लस गा। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तटस्थ प्लस लीन का संविच्छेद क्या होगा? तो 7 का याद रखिए ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा, यानी कि तटलीन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका जो ना करेक्ट हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का। बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि वादमयन जो ना वादमयम पद में कौन से संधि? तो याद रखिएगा 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा व्यंजन। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 बोला कि जो ना सड़तीले शब्द का संविच्छेद क्या होगा? तो याद रखिएगा सड़तीले शब्द का जो संविच्छेद होगा ना प्यारे बच्चों, ये आपका सरा प्लस टीरे हो जाना चाहिए। सरा प्लस अस्टीरे, सल प्लस अस्टीरे तो नहीं होगा, सरो प्लस अस्टीरे। हाँ, तो देखो यहाँ पर आपका जो होगा सरा प्लस टीरे। ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए। ठीक है, कंफर्म नहीं हो ऐसे देख लेना, आप लोग कमेंट भी करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया कि नेच्छामी पद का संविच्छेद क्या होगा? तो 10 का ऑप्शन नंबर जो ना बी हो जाएगा ने ना प्लस छा और छामी इच्छामी। ऑप्शन बी होगा। 11 की अपाधि जो ना अपाधि बया में कौन किन किन वर्णों की संधि हुई? तो 11 का राइट आंसर डी हो जाएगा ओ प्लस ओ का ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम लोग जो है ना यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न की। तो बोला गया इत्यादया शब्द का संविच्छेद क्या होगा? तो याद रखिएगा 12 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी नंबर हो जाएगा इति प्लस आदया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 13 है किस समास का प्रथम पद नकारात्मक प्रथम पद का नकारात्मक होता है? तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि नग्न। ऑप्शन नंबर आप लोग सी नंबर याद रखिएगा। बात कर लेते हैं हम लोग 14 नंबर प्रश्न की। तो बोला गया आपसे कि सवया के योग से कौन सी विभक्ति होती है? तो 14 का डी नंबर हो जाएगा तृतीय। ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा। 15 है आख्योतयो जो ना आख्योतपयोग सूत्र का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो 15 का जो है ना ऑप्शन हो जाएगा छात्रा शिका जो ना शिक्षाता पद्धति। ऑप्शन नंबर आपका शिक्षाता पद्धति। ऑप्शन नंबर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन में जो है आपका 16 में बोला गया कि उपसर्ग का पद क्या होगा? तो देखो 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपमाना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट होगा। 17 की कुमारी में कौन सा प्रत्यय स्त्री प्रत्यय है? तो 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा दीप। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। 18 नंबर की बात कर लेते तो बोला गया कि गुण मतुप में कौन सा पद बनेगा? तो याद रखिएगा 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुणवान। ऑप्शन नंबर
नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 19 है कि जो ना सानच प्रत्यय का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, तो 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेवमान ऑप्शन नंबर बी आप लोग यहाँ पर बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। बात करते हैं हम लोग 24 नंबर 20 नंबर प्रश्न की, तो पश्चयंती में कौन सा प्रत्यय है, तो याद रखिएगा 20 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि टुमुन ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिए। 21 नंबर की मनुष्य डैश डैश प्राणी अस्थि रिक्त स्थान में उपयुक्त पद से भरे, तो याद रखिएगा 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सामाजिकी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये आपका राइट हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है ना 22 की, तो नमेता किस लकार का रूप है, तो 22 का ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए नंबर जगह लट ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। 23 नंबर की माया पद में कौन सी विभक्ति है, तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखिएगा ये आपका तृतीय विभक्ति होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं 24 नंबर प्रश्न की, पुस्तक का आलय का संविच्छेद क्या होगा, तो 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पुस्तक प्लस आलय ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 25 है किसमें पद अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़ करके मिलते हैं, तो याद रखिए 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समास ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। 26 है बिना अव्यय के योग से कौन सी विभक्ति नहीं होती है, तो 26 का ऑप्शन नंबर जो है ना डी नंबर हो जाएगा, जो ना द्वितीय ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल 26 का राइट होगा। बात कर लेते हैं 27 की, तो ये आपसे बोला जा रहा है जो है ना प्रश्न क्या बोला, संयुक्त जो ना द प्रधान है सूत्र का उदाहरण क्या होगा, तो देखो प्रधान का इसमें जो ना बाल का मित्रे सा क्रीडति पठंती, तो इसका छोड़ देना, नहीं तो आप लोग कमेंट करना 27 का क्या आंसर होगा। ठीक है, 28 की समया व्यय के योग से कौन सी विभक्ति बनेगी, तो 28 का ऑप्शन नंबर जो ना बिल्कुल आपका ए नंबर जगह द्वितीय ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं हम लोग जो है ना 29 नंबर प्रश्न की, तो ये आपसे बोला गया कि संभवम पद में कौन उपसर्ग है, तो 29 का ऑप्शन नंबर जो ना आपका ए नंबर जगह सम ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट होगा। 30 नंबर की तब पद के मूल शब्द क्या है, तो 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि यशमद ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट होगा। बात कर लेते हैं हम लोग 31 नंबर प्रश्न की, तो बोला गया तिष्ठि जो ना तिष्ठि पद का मूल क्या है, तो 31 का ऑप्शन नंबर जो ना आपका यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा अष्टा, जो ना अष्ट ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 32 है कि अस्मीन पद का मूल रूप क्या है, तो 32 का ऑप्शन नंबर डी होगा, जो ना अदशा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका राइट होगा। बात करते हैं हम लोग 33 नंबर प्रश्न की, तो बोला गया निवेदनम पद में कौन उपसर्ग है, तो 33 का ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा, नी ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिए। 34 है कि किस पद में प्रा उपसर्ग है, तो याद रखिएगा 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि प्रतिदिनम ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका राइट होगा। बात कर लेते हैं हम लोग 35 नंबर प्रश्न की, तो बोला गया कि किस वाक्य में सप्तम जो ना सप्तम्याधीन करने चौ सूत्र किसे सप्तमी विभक्ति हुई है, तो 35 का ऑप्शन नंबर आपका जो है ना ये आप लोग भी कमेंट करना 35 का। ठीक है, 36 नंबर की नमा अवया के योग से किस विभक्ति का प्रयोग होता है, तो 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि चतुर्थी का ऑप्शन नंबर सी आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। बात करते हैं हम लोग 37 नंबर प्रश्न की, तो बोला गया कि आचार्य आसनम जो ना अध्यास से किस सूत्र का उपयोग हुआ है, तो देखो यहाँ पर आचार्य आसनम अध्यात, यानी कि यहाँ पर जो ना जो ना अभिनिश्चयम, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पर बी नंबर याद रखिएगा। 38 के प्रदान कारक से कौन सी विभक्ति होती है, तो 38 का ऑप्शन नंबर आपका जो है ना सी नंबर हो जाएगा, चतुर्थी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं हम लोग 39 नंबर प्रश्न की, तो बोला गया महानगरम में कौन सा समास है, तो याद रखिएगा 39 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, कर्मधारय ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 40 नंबर प्रश्न बोला गया द्वंद्व समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, तो 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि राधा कृष्ण है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं 41 नंबर प्रश्न की, तो बोला गया किस समास में अन्य पद प्रधानता रहती है, तो बिल्कुल 41 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद करिएगा बहुब्रीहि ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 42 के अप प्लस गम ल प्लस लैप से कौन सा अव्यय बनेगा, तो 42 का ऑप्शन नंबर जो ना बी नंबर हो जाएगा, यानी कि अप जो ना उपगमय ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट होगा। बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है ना 43 की, तो बोला आपसे जा रहा है कि गमनम में कौन सा प्रत्यय है, तो याद रखिएगा 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि लयुट ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की पाचका का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो 44 का ऑप्शन नंबर जो ना बी हो जाएगा, यानी कि पाचिका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की, बोला गया कि राजना शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन में रूप क्या होगा, तो 45 का जो है ना ऑप्शन नंबर याद रखिएगा आप लोग यहाँ पर जो ना बी नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि राज्ञा ऑप्शन बी हो जाएगा। 46 की बात कर लेते हैं गायत्री के मूल धातु क्या है, तो 46 का ऑप्शन नंबर जो है आपका बी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा गे ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 की, तो प्रश्न बोला कि गंतुम व्यायाम में कौन सा प्रत्यय है, तो 47 का ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल ही बी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा टुमुन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 48 से पांडवा में कौन सा जो ना तदति प्रत्यय है, तो याद रखिएगा 48 का ऑप्शन नंबर आपका
ए नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा, अन्य ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम लोग 49 नंबर प्रश्न की। तो बोला गया दांत व्यायाम में कौन सा पड़ता है, तो याद रखिएगा 49 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, जो है ना ये आपका जो है ना हो जाएगा आपका तवयत, जो ना तवयता ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट होगा। 49 के दिक अव्यय के योग से किस विभक्ति का प्रयोग होता है, तो 50 का ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा, यानी कि द्वितीय का ऑप्शन नंबर आप लोग बी नंबर जो है ना यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते, तो चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए उससे पहले हम लोग आपको बता दें इसका आंसर वगैरह आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर कि आप लोग प्रॉपर कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे वो मैं आपको अच्छे से सिखा देता हूँ, ताकि आप जो है ना डाउनलोड करके अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले वही आंसर मिलेगा, गूगल में आपको जाना है, मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करके आपको डाउनलोड कर लेना। कैसे करना चलिए फटाफट से हम लोग सीख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, तो आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च कर लीजिएगा। फिर आपको ऊपर करना है फर्स्ट में देखिए आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आइएगा। नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपके सामने जो है ना क्लास 10 का सेशन देखने को मिलेगा। देखिए फर्स्ट में क्लास 10 जो है ना सेंटअप एग्जाम ऑल सब्जेक्ट मतलब रूटीन के लिए है, तो यहाँ पर अभी सेशन नहीं बना है, बन जाएगा यहाँ पर क्लास 10 सेंटअप एग्जाम ऑल सब्जेक्ट बायो पेपर डाउनलोड हुआ चाहिए। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा कुछ ही देर में, जो है ना 1-2 घंटा के बाद आप आकर के पेज को यहाँ पर रिफ्रेश करिएगा तो आपको दिख जाएगा, तो आप डाउनलोड कर पाएगा। फिलहाल हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप बता देते हैं कैसे ज्वाइन करिएगा। ठीक है, तो देखो व्हाट्सएप ग्रुप फिलहाल ज्वाइन कर लेना, आप ये रूटीन वाला जो है इसी पे क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे करिएगा तो रूटीन में आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा नीचे बढ़िएगा ना तो यहाँ पर देखो आपको सेकंड में आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का है, देखो यहाँ पर ये ज्वाइन ना जो लिखा है ना व्हाट्सएप ग्रुप, इस पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप को। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं 51 नंबर प्रश्न की। बोला गया यूनान का राजदूत कौन था, तो प्यारा बच्चों बिल्कुल याद रखिएगा 51 का ऑप्शन नंबर जो है आपका बिल्कुल ये नंबर हो जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा। 52 के गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, तो 52 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यानी कि पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है ना 53 नंबर की। तो बोला गया कि महान से भी महान क्या, तो आत्मा, ऑप्शन नंबर आप लोग ये नंबर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है कि यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो परमात्मा के द्वारा, ऑप्शन नंबर आप लोग बी नंबर याद रखिएगा। बात कर लेते हैं हम लोग 55 नंबर प्रश्न की। तो 55 नंबर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि परिभूत पूर्णद्रा स्थान की संज्ञा किसे दी गई है, तो 55 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, पाटलिपुत्र को, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। तो 56 नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया स्थिति जो ना शोक्य मूला ही 10 के ना धावंती जनतवा, यह पंक्ति किस कहाँ से ली गई है, तो किस पाठ से याद रखिएगा। 56 का ऑप्शन हो जाएगा आलस्यकता से, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 57 बोला गया कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं, तो आत्मरक्षा की, याद रखिएगा आत्म तत्व की, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 58 नंबर प्रश्न की। बोला गया विजय भट्टारिका किसकी पत्नी है, तो याद रखिएगा 58 का ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा, यानी कि चंद्रादित्य, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 59 की पंडित छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह किसके दर्शन प्रभावित होता है, तो 59 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, जो ना महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल आपका राइट होगा। बात करते हैं हम लोग 60 नंबर प्रश्न की। तो किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो 60 का ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा, भारत में, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं 61 नंबर प्रश्न की। तो ये आपसे बोला गया कि 61 नंबर के अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या, तो अंतिम शिक्षा संस्कार का जो नाम होगा ना, देखो वेदारंभ तो पहला हो जाता है, तो ये नहीं होगा, अक्षरम भी पहला हो जाता है, और उपनम जो ना उपनयन भी नहीं होगा, समापवर्तन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नोट कर लेना। आप लोग भी कमेंट करना ये सही है कि नहीं, ठीक है। चलो 62 नंबर प्रश्न के प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे, तो प्राचीन काल में जो ना शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 63 नंबर है कि विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता, तो विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं होगा, तो देखो विवाह संस्कार में सिंदूर दान आता है, ठीक है, और कन्यादान भी आता है और बागदान भी आता है, लेकिन गोदान जो है ये जब बच्चा का जन्म होता है उस टाइम आता है ना, तो ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम लोग 64 नंबर की। तो ओडोगनी पुरुष सिंह मुपैती लक्ष्मी या उक्त किस पाठ से संकलित है, तो याद रखिएगा 64 का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर जो है ना ये हो जाएगा, लक्ष्मी जो है ना भारतीय संस्कार भारत में व्याघ्र प्रतिकथा कर्म, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 65 की जो ना मात्राम भिक्षायाम याचे किसकी उक्ति है, तो याद रखिएगा ये जो उक्ति है ना, इनकी किसने बोला था, ये कर्ण ने बोला था, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। बात कर लेते हैं 66 नंबर की। तो शास्त्र किसके कर्तव्य और कर्तव्य का विधान करते, तो याद रखिएगा मानवों के लिए, 66 का ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा।
तो यहाँ पर देख लीजिएगा 66 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो है ना ऑप्शन आपका यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए यहाँ पर देखिए 67 नंबर बोला जा रहा है और प्रश्न आपसे बोला गया कि मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है। तो 67 का ऑप्शन नंबर आप लोग ए नंबर याद रखिएगा, जैमिनी ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हुआ। 68 के महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है। तो 68 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, यानी कि निरुक्त ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन 69 की। तो ये आपसे बोला जा रहा है कि बच्चों की गति क्या होती है। तो बच्चों की गति माता होती है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 70 की कारुण्यिका आजना अलसलाम आजना अलसनामा गति रेखांकित पद में प्रश्न क्या होगा। तो याद रखिएगा 70 का जो है ना ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपको जगह जो ना कि सामा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 71 नंबर बोला आपसे जा रहा है, प्रश्न बोला कि तो जो ना तो सनीम अव्यय का अर्थ क्या है। तो 71 का ऑप्शन नंबर आपका इन हो जाएगा, मौन ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 72 की शिख संप्रदाय का तीर्थ स्थल कहाँ पर। तो इसका तीर्थ स्थल जो मतलब कि क्या होता है ना। तो देखो शिख संप्रदाय का तीर्थ स्थल जो होता है ना गुरुद्वारा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 73 की कर्ण शास्त्र दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन है। तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि भाष ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात कर लेते क्वेश्चन नंबर 74 की। तो बोला जा रहा है आपसे कि कौन कीचड़ में गिर गया। तो याद रखिएगा 74 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75 की विधाया पद का अर्थ क्या होता है। तो 75 का ऑप्शन नंबर आपका जो है ना विधाया पद का, यानी कि विधा मतलब क्या होता है विधाया, यानी कि पढ़ना ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपको सी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 76 की स्वामी दयानंद क्या थे। तो याद रखिएगा वो समाज सुधारक थे, समाज सुधारक थे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा, बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 77 नंबर प्रश्न बोला कि मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है। तो इसमें मंदाकिनी नदी का वर्णन है, सीता माता को जो ना राम भगवान दिखा रहे थे और बता रहे थे हिरण वगैरह के बारे में। ठीक है चलिए, तो 77 का ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। 78 की बात करेंगे है कल्याणी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो ये सीता माता के लिए होता है ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका 78 का करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो ना 79 नंबर प्रश्न की बोला गया रात्रि जागरण को छोड़ करके मूल शंकर कहाँ चले गए। तो वो घर चले गए थे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो ये बोला गया कि परम तृप्ति क्या देती है। तो परम तृप्ति जो होती है ना प्यारे बच्चों याद रखिएगा ये आपका क्या होता है परम तृप्ति, यानी कि क्षमा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 81 नंबर बोला गया कि नरक के कितने द्वार है। तो नरक के तो द्वारों की बात कर ले तो 3 द्वार है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 82 के क्षमा नित्याम डैश डैश हसंती अजोना हसंती की, और ये बताइए कि रिक्त स्थान की युक्ति क्या होगा। तो याद रखिएगा 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो ना डी नंबर हो जाएगा क्रोधम। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 की उत्तम पद का अर्थ क्या था ना। तो 83 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा पढ़ा गया, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। बात कर लेते क्वेश्चन नंबर 84 का। तो छात्र कल जो ना छात्रा अध्यानम व तपा किनकी युक्ति। तो याद रखिएगा 84 का ऑप्शन हो जाएगा छात्र का, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 85 के स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से शुरू हुई थी। तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 86 के आर्य समाज की स्थापना कभी। तो 86 का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा 1875 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर है कि यहाँ पर देख लीजिएगा आप यहाँ पर देख लीजिएगा ब्याह ब्याह जो ना ब्याह का अर्थ बताइए। तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर जो ना इन जगह ग्रहण करना ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करते हैं हम लोग 88 नंबर क्वेश्चन की। तो बोला गया मूल शंकरादेव मेधावी आशिता रेखांकित पद में प्रश्न का निर्माण किस प्रकार का हुआ। तो याद रखिएगा 88 का ऑप्शन नंबर जो ना आपका बिल्कुल यहाँ पर इन नंबर जगह कर्म का कम का। आगे क्वेश्चन लगेगा नील जो ना नील जो ना नली नीम पद का क्या होता है। तो पानी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 90 नंबर बोला जा रहा है कि आपसे कि जो ना व्याग्रेन गृता सा जो ना पाथंतो चित्रम रेखांकित पद में प्रश्न का निर्माण किस प्रकार का होगा। तो 90 का आप लोग बता दीजिएगा। 91 की भाष के कितने नाटक प्राप्त हुए। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13। ठीक है आगे बढ़ते 92 नंबर प्रश्न बोला गया आपसे कि जो ना दान धार्मिक जो ना चरतु भवाना किसकी युक्ति। तो याद रखिएगा 92 का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर जो है ना बी नंबर जाएगा बाघ, ऑप्शन बी होगा। 93 नंबर की दारा पद का अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा पत्नी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे 94 नंबर बोला जा रहा है कि जो ना सुभद्र जो ना सुभद्र मूला पादपा जो ना निपंती रेखांकित पद में किस प्रकार का प्रश्न का निर्माण हुआ। तो इसका डी नंबर हो जाएगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 की योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पतंजलि। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो 96 नंबर बोला गया कि आर्यभट्ट जो ना आर्यभट्टिया नामा ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए नंबर हो जाएगा, यानी कि आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए हम लोग बस आपको लास्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे। यहाँ पर 2 क्वेश्चन का आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर 99 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो है ना ए नंबर हो जाएगा, और 100 नंबर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव वगैरह का आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आ रहा है और इसका आंसर सबसे पहले वही मिलेगा। तो आप लोग तैयार है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।